राउटिंग भी देखे थे। टाइप्स ऑफ राउटिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग राउटिंग के बारे में ये देखे थे कि परफॉर्म्ड बाय लेयर 3, मतलब 3 लेयर्स होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। तो तीसरा लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग रूट्स मैनुअली ऐड करते थे, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। एडवांटेजेस, कोई राउटिंग ओवरहेड नहीं था, एड सिक्योरिटी, नो बैंडविड्थ यूजेज बिटवीन द राउटर्स। डिसएडवांटेज में क्या था? हेक्टिक टास्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली बहुत ज्यादा टेक्निकल, मतलब जिन लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम करते तो उनको ही ज्यादा बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। बेसिकली आईपी एड्रेसेस जो है, ठीक है, आईपी एड्रेसेस से कहाँ पे किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। डिफॉल्ट राउटिंग, राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड ऑल पैकेट्स टुवर्ड्स अ सिंगल राउटर। इसमें क्या होता है? सारा पैकेट्स एक ही राउटर की तरफ सेंड किया जाता है। डज नॉट मैटर विच नेटवर्क द पैकेट बिलोंग, इट इज फॉरवर्डेड टू द राउटर विच इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। तो मतलब एक ही राउटर होता है, उसमें सारे सारे के सारे पैकेट्स उसी को सेंड किए जाते हैं, ठीक है। किसके कौन सा एक्चुअल डेस्टिनेशन है उस पर हम लोग बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो stub, it is generally used with stub router. Stub router is a router that has only one route to reach all other networks. ठीक है। Dynamic routing makes automatical adjustment of the routes according to the current state of the route and routing table. ठीक है। RIP, OSPF are best example of dynamic routing routers. तो अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट, ठीक है, वो रूट बनता है। रूटिंग राउटिंग अच्छा राउटिंग टेबल होता है जिसमें क्या क्या रूट्स है वो उसको रखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो डायनेमिक प्रोटोकॉल हैज फॉलोइंग फीचर्स। द राउटर शुड हैव सेम डायनेमिक प्रोटोकॉल रनिंग इन ऑर्डर टू एक्सचेंज रूट्स। When a router finds a change in the topology, then routes advise it to advertises it to other routes. Advantages क्या? Easy to configure, more effective in selecting the best route. डिसएडवांटेज, ज्यादा बैंडविड्थ लेता है, लेस सिक्योर है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक है राउटिंग टेबल। तो राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। दिस डिवाइस इज यूजुअली कनेक्टेड टू टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। तो टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स पे कनेक्टेड होता है। एक मिनट। ठीक है। तो बेसिकली फॉरवर्डिंग का काम करता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क्स पे कनेक्टेड होगा। हम लोग पहले ही देखे थे कि जो मैसेज सेंडिंग या मैसेज ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक मैसेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन्हीं पार्ट्स को क्या बोला जाता है? डेटा पैकेट। तो जब भी व्हेन अ डेटा पैकेट कम्स टू द राउटर पोर्ट, द राउटर रीड्स द एड्रेस इंफॉर्मेशन इन पैकेट टू डिटरमाइन व्हिच पोर्ट्स द पैकेट विल बी सेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है ताकि ये पता चले कि किसको किसको सेंड करना है। So router provides with the internet access by connecting LAN with your internet. When a packet arrives at a router, जब भी कोई पैकेट राउटर में पहुंचता है, तो जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस किए कि कोई भी पैकेट जब आता है, ठीक है, तो उसका एड्रेस इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कहाँ राउट को भेजना है, ठीक है। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा बसेस आ रहा है, फिर बस से फिर जैसे हम लोग का एक स्टेशन हो गया, ठीक है, कि ट्रेन आ रहे हैं एक स्टेशन में, फिर उस स्टेशन से उसको कौन से लाइन में डालना है, उस ट्रेन को कौन से लाइन में डालना है, ठीक है, वो डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, डेटा पैकेट्स एक जगह राउटर पोर्ट में आ रहा है और फिर राउटर रीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे भेजना है। So when packets arrives at a router, it examines destination IP address and make routing decisions accordingly. ठीक है, तो देखता है कि किसके लिए है, कौन से जगह के लिए है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर राउटिंग डिसीजंस लेता है, ठीक है, कि कहाँ भेजना है मेरे को। तो राउटर्स यूज
तो routers use routing table to determine out which interface the packet will be sent. A routing table list all network for which routes are known. ठीक है, तो कहाँ कहाँ किस किस डिवाइस, उस डिवाइस में कितने कंप्यूटर्स है, किसको कहाँ भेजना है, ठीक है, तो जितना भी नेटवर्क है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन आ जाता है. ईच राउटर्स राउटिंग टेबल इज यूनिक. हर एक राउटर का राउटिंग टेबल यूनिक होता है. एंड स्टोर कहाँ स्टोर होता है, वो रैम में. तो राउटिंग टेबल सेट ऑफ रूल्स ऑफन व्यूड इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है, which is used to determine which data packet traveling over the internet protocol will be directed. ठीक है, कहाँ वो डेटा पैकेट जो है, ठीक है, कहाँ भेजना है, ठीक है, कौन सा इंटरफेस होगा. तो यहाँ पर एक राउटिंग टेबल लिखा हुआ है. ठीक है, तो डेस्टिनेशन कहाँ भेजना है, सबनेट मास्क, इंटरफेस इथरनेट 0, इथरनेट 1, 3, 2 किसमें भेजना है. द एंट्री करस्पॉन्डिंग टू द डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन इज अ नेटवर्क डेस्टिनेशन ऑफ 0.0.0.0 with a network mask of 0.0.0.0. तो एंट्रीज, राउटिंग टेबल में क्या क्या एंट्रीज, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फॉरवर्ड अ पैकेट अलोंग द बेस्ट पाथ टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन. ईच पैकेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, तो ईच एंट्री इन द राउटिंग टेबल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज. क्या क्या होता है, पहले है नेटवर्क आईडी. नेटवर्क आईडी और डेस्टिनेशन करस्पॉन्डिंग टू द रूट. ठीक है, फिर सबनेट मास्क, ये क्या होता है, मास्क दैट इज यूज्ड टू मैच डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. एक ऐसा मास्क जिससे कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैच होगा. नेक्स्ट हॉप, आईपी एड्रेस टू विच पैकेट इज फॉरवर्डेड, इस आईपी एड्रेस में सेंड किया जाएगा. आउटगोइंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस द पैकेट शुड गो टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क. मेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक मतलब मेजर करने के लिए, कितना नंबर ऑफ हॉप्स, मतलब हॉप्स मतलब होता है जैसे जैसे एक एक राउटर क्रॉस करता जाता है, ठीक है, तो एक एक उसको हॉप बोलते हैं. ठीक है, जैसे सपोज मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो डायरेक्ट तो दिल्ली नहीं जाएंगे, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन आएगा, ठीक है, जहाँ लाइन चेंज होगा या डाइवर्ट होगा ट्रेन. ठीक है, तो वो उस तरह का जो जितना राउटर्स को क्रॉस कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉप्स. Routing table entries can be used to store the following type of routes: directly attached network ID, remote network ID, host route, default route, destination. ठीक है, ये routes को store किया जाता है. When the router receives a packet, it examines the destination address and looks up a routing table, ठीक है, to figure out which interface packet will be sent out. तो routing table जो है, ठीक है, वो कैसे populate होता है, मतलब कैसे decide होता है. Static routing, dynamic routing अभी हम लोग पढ़े थे. ठीक है, तो हर एक का यहाँ पे सबनेट है, मास्किंग किया हुआ है. ठीक है, एंड कौन सा डेस्टिनेशन है, तो उस डेस्टिनेशन में उसको सेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, डेस्टिनेशन, सबनेट, मास्क, कौन सा इंटरफेस यूज होगा. उसके बाद हम लोग कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे. ठीक है, पहले है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस निकालता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी वर्टिसेस इंक्लूड हो. ग्राफ मतलब बेसिकली राउट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है. डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द बेसिस दैट एनी सब पाथ, सब पाथ मतलब सपोज हमको बी से डी जाना है, ठीक है, ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ए टू डी बिटवीन वर्टिसेस ए एंड डी इज ऑल्सो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टिसेस बी एंड डी. ठीक है, तो सपोज एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन जाना है, तो कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे पिक्चर में लिखा हुआ है कि ये जो स्काई, देखिए दो तरह का ब्लू कलर यूज हुआ है. ठीक है, एक स्काई ब्लू कलर का है एंड एक नेवी ब्लू कलर का. ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर का जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब ये वाला रूट. ठीक है, ये जो रूट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो ब्लू मतलब पूरा जो दिख रहा है एक्चुअली. और उसमें से अ पार्ट, ठीक है, सब पाथ मतलब एक उसी पाथ का एक पार्ट. जैसे ये पूरा जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है. ठीक है, एंड उस शॉर्टेस्ट पाथ का, ठीक है, एक जो पाथ बन के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब पाथ. तो इस सब पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ. सब पाथ शॉर्टेस्ट पाथ में ही है. ठीक है, uses this property in opposite direction, that is overestimate, then we visit each node and neighbors to find out shortest sub path. ठीक है, तो greedy approach मतलब हम लोग maximum
यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। इट इज इजियर टू स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल एंड थिंक अबाउट द एल्गोरिदम। ठीक है, स्टार्ट विद अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब क्या होता है, जैसे जो पाथ सब है उसमें नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबरिंग मतलब वेट दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ए वाला पाथ जाते हैं तो सपोज 4 किलोमीटर जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 किलोमीटर जाना होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये वाला इधर से इधर जाना होगा तो 4 किलोमीटर या 4 मीटर जो भी है, इधर से इधर जाना होगा तो 4 मीटर, इधर से इधर जाना है तो 2 मीटर, इधर से इधर 3, इधर से इधर 2, फिर यहाँ से यहाँ 6। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पाथ है, ठीक है, उसको वेट दिया हुआ है। तो स्टार्ट विद अ वेटेड ग्राफ, उसी से स्टार्ट किए। चूज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड असाइन इनफाइनाइट पाथ वैल्यू टू अदर डिवाइसेस। ठीक है, अदर डिवाइसेस को हम इनफाइनाइट पाथ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमको स्टार्टिंग वर्टेक्स लेना है, शुरुआत यहाँ से करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पाथ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, गो टू ईच वर्टेक्स एंड अपडेट इट्स पाथ लेंथ। तो 0 ये वाला मेरा शुरुआत था, यहाँ से यहाँ गए तो वेट कितना था, यहाँ पे 4 था। ठीक है, फिर यहाँ से अगर इधर जाएंगे, ठीक है, तो इसका ये वाला क्या है, 4। ठीक है, तो 4 + 2 > 4 है। ठीक है, if the if the path length of the adjacent vertex is less than the new path length, यहाँ पे path length क्या हुआ, 4 + 2 6 हो गया, और ये वाला क्या है, 4 है। ठीक है, तो if the path length is less than the new path length, don't update it। ठीक है, अपडेट मतलब हम लोग उसको ग्रीन नहीं किए। ठीक है, अपडेट नहीं किए, तो यहाँ पर तो ग्रेटर है तो अपडेट करेंगे। ठीक है, ये उसको हम ग्रीन कर दिए, मतलब इसको हम सिलेक्ट किए। अवॉइड अवॉइड अपडेटिंग पाथ लेंथ ऑफ ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 + 2 6 वो बड़ा है तो इसको हम अपडेट कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर गए हम लोग, ठीक है, या इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 and 3, तो 5 + 3 8 is less than 10। ठीक है, तो इसको हम अपडेट कर दिए, 8 आना चाहिए, यहाँ पे 10 था, उसको हम अपडेट कर दिए 8। ठीक है, उसका वेट। ठीक है, आफ्टर ईच इटरेशन वी पिक द, एक एक इटरेशन के बाद अनविजिटेड वर्टेक्स विद द लीस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, हम लोग हमेशा सबसे कम जो पाथ लेंथ है उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 5 को अपडेट किए, फिर इधर 7 को। ठीक है, फिर सबसे कम कौन सा था, 2 था, तो हम 2 को लिए। तो 3 + 2 5 + 3 < 10। फिर नेक्स्ट जो पाथ है हम लोग इधर, नाउ द राइट मोस्ट वर्टेक्स हैज अपडेटेड पाथ लेंथ ट्वाइस। ठीक है, तो ये हम लोग लिए, जिसको उसको विजिट करते जा रहे हैं उसको ब्लू करते जा रहे हैं। रिपीट अंटिल ऑल वर्टिसेस हैज बीन विजिटेड, जब तक कि हम सबको विजिट ना कर लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत किए थे यहाँ, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। Dijkstra algorithm pseudocode, we need to maintain path distance, we can store in an array, array में स्टोर करते हैं। ये तो उसका जस्ट एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसका कोड लिखा हुआ है। कम्प्लेक्सिटी, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं कि कम्प्लेक्सिटी होता है, कोई भी एल्गोरिदम का कम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, तो इसका कम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ बिग ओ क्या होता है, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन में E log V, E is the number of edges and V is the number of vertices। ठीक है, तो edges multiplied by logarithm of vertices, इसी से हम लोग इसका complexity find out करते हैं। space complexity क्या है, OV। Dijkstra algorithm application to find the shortest path, shortest path find out करने में हेल्प करता है। social networking applications, टेलीफोन नेटवर्क, क्योंकि टेलीफोन नेटवर्क में पाथ फाइंड आउट होता है। लोकेशंस इन द मैप, ठीक है,
तो बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिदम ये भी डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम के जैसा ही है। इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं, इट कैन वर्क विद ग्राफ विद एजेस हैविंग नेगेटिव वेट्स, ठीक है। नेगेटिव वेट माइट सीम यूज्ड एट फर्स्ट, दे कैन एक्सप्लेन लॉट फेनोमेना लाइक कैश फ्लो, हीट रिलीज्ड। तो नेगेटिव वेट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है बेलमैन फॉर्ड में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं वेट जो है माइनस में है, ठीक है। नेगेटिव वेट साइकिल, साइकिल दैट विल रिड्यूस टोटल पाथ डिस्टेंस, ठीक है, पाथ डिस्टेंस को घटा देता है। एक मिनट, तो इसमें देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम लाइक डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम दैट आर एनेबल टू डिटेक्ट सच अ साइकिल। अब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम तो सिर्फ पॉजिटिव वेट के साथ काम करता है, ठीक है। बेलमैन फॉर्ड क्या है, नेगेटिव वेट्स के साथ भी काम करता है। तो कैसे काम करेगा, वर्क्स बाय ओवर एस्टिमेटिंग द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस, iteratively relaxes those estimate by finding new path that are shorter than previously overestimated path। तो हमेशा हम लोग न्यू पाथ्स जो कि छोटा मतलब शॉर्टर है, ठीक है, वो हम लोग एस्टिमेट करते रहते हैं। स्टार्ट विद द वेटेड ग्राफ, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट किए। वेटेड ग्राफ, हर एक जो पाथ है सबका वेट किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये बी या सी में ना डबल डायरेक्शन है, मतलब बी से सी भी जा सकते हैं, सी से बी भी जा सकते हैं, लेकिन ए और बी में सिर्फ ए से बी ही जा सकते हैं, बी से ए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो डबल एरो मतलब टू वे ट्रैवर्सल, ठीक है। तो चूज द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड असाइन इनफाइनाइट पाथ वैल्यू, सबको हम लोग इनफाइनाइट पाथ वैल्यूज दे दिए। स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, 0। विजिट ईच एज एंड रिलैक्स द पाथ डिस्टेंस इफ दे आर इनएक्यूरेट। तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ कितना है 4, ठीक है, तो हम यहाँ 4 लेबलिंग कर दिए। यहाँ से इन्फानाइट था 2, तो हम लोग 2 लेबलिंग कर दिए, ठीक है। विजिट करते जा रहे हैं, पहले हम सबको इन्फानाइट कर लिए, फिर विजिट करते जा रहे हैं, उसका हम लोग लेबलिंग डालते जा रहे हैं, ठीक है। We need to do this v times because in the worst case a vertex path length might need to be readjusted v times, ठीक है। v मतलब vertex, जितना vertex है उतना टाइम्स। फिर यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो 4+2, 4+2 इधर कितना होना चाहिए, 6, तो 6 लिख दिए। फिर इधर शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ठीक है, इधर से इधर जाने का। हम लोग फिर इधर से 4 है और 6 है, ठीक है। ये तो हम लोग ले लिए 4+2 6, इधर कितना कैलकुलेट हो गया। इसमें हम लोग को एक पाथ बीच में आ रहा है, 7 होना चाहिए इधर। तो we need to do this v times because worst case readjusted v times। next step क्या है, how vertex at the top right corner has path length adjusted, ठीक है। तो 1 6 1, ठीक है। तो यहाँ -5 है, तो 6 -5 कितना हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। जैसे जैसे विजिट करते जाएंगे वहां लेबलिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, 6 लिए थे, लेकिन यहाँ -5 है, तो फिर वो पाथ इस तरफ ही एरो है, तो फिर 6 - 5 वो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। आफ्टर ऑल द वर्टिसेस हैज बीन पाथ लेंथ वी चेक इफ नेगेटिव साइकिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव साइकिल्स नहीं है, ठीक है। ये उसका स्यूडो कोड है बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिदम का, ठीक है। ये कोड वाइज थोड़ा कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, बेलमैन फॉर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस में OE होगा, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी में OVE होगा, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में OVE होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं यूनिकास्ट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है।
यूनिकास्ट मीन ट्रांसमिशन फ्रॉम अ सिंगल सेंडर टू अ सिंगल रिसीवर। यूनिकास्ट राउटिंग में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। यूनिकास्ट में क्या होगा, ट्रांसमिशन फ्रॉम सिंगल सेंडर टू सिंगल रिसीवर। एक ही सेंडर रहेगा और एक ही रिसीवर रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। वेरियस यूनिकास्ट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। टीसीपी एचटीटीपी ये सब क्या है, एक तरह ऐसे टीसीपी एचटीटीपी और भी बहुत सारा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में आता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, यूनिकास्ट प्रोटोकॉल के अंदर ही रहता है, ठीक है। टीसीपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिकास्ट प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जब तक डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तब तक कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। That relies on acknowledgement from the receiver side. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is an object-oriented protocol. ठीक है। यूनिकास्ट में और भी बहुत सारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम यूज करता है। लिंक स्टेट राउटिंग, एक्सचेंज मैसेजेस that allow router to learn the entire network topology. फिर path vector routing maintains the path that is updated dynamically. इसमें हम लोग थोड़ा लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। Link state routing is a second family of routing protocol, while distance vector routes use a distributed algorithm to compute the routing table. Link state routing uses link state router to exchange messages that allow each router to learn the entire network topology. Based on this learned topology, each router is then able to compute its routing table. ठीक है। Link state routing is a technique in which each router shares the knowledge of its neighborhood. तो लिंक स्टेट राउटिंग जो है लिंक स्टेट राउटर का यूज करता है, पहला पॉइंट है, ठीक है। एक्सचेंज मैसेजेस दैट अलाउ, और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होता है जिससे कि राउटर जो है एंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी को समझ जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है। The three keys to understand the link state routing algorithm is, पहले नेबरहुड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि पूरा एंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, तो उसके लिए पहले नेबरहुड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। राउटर सेंड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज नेबरहुड ओनली, ठीक है। राउटर ब्रॉडकास्ट हिज आइडेंटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली अटैच लिंक टू द राउटर्स। फ्लडिंग, हम लोग फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू एवरी, ईच राउटर सेंड्स इंफॉर्मेशन टू एवरी राउटर, ठीक है। हर एक राउटर जो है जितना भी राउटर है सबको इंफॉर्मेशन भेजता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लडिंग। एवरी राउटर दैट रिसीव्स द पैकेट सेंड द कॉपीज टू ऑल द नेबर्स। फाइनली ईच एंड एवरी राउटर रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। फिर क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हम लोग देखें कि जितना राउटर है सभी को इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो गया। अच्छा, लिंक स्टेट राउटिंग में दो फेजेस होता है। पहला इनिशियल फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नोड जो है अपना नेबर्स का कॉस्ट, मतलब जैसे हम लोग देख रहे थे वेट्स देख रहे थे, वो कॉस्ट उसको पता रहता है। रूट कैलकुलेशन, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम का मदद से रूट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, स्मॉल पैकेट दैट कंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट डेटाबेस, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम का जो डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम है बेसिकली वही है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। राउटिंग टेबल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम मदद से ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो उसका स्टेप्स यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ था, कैसे हम लोग अपडेट करते हैं। जैसे उसमें हम लोग अपडेट कर रहे थे, इसमें भी हम लोग उस तरह से अपडेट करते रहेंगे। कितना वेट है, वेट के हिसाब से अपडेट करेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी का जरूरत पड़ता है। शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन जो है उसको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सीपीयू सर्कल्स का जरूरत पड़ता है। नेटवर्क यूजेस लिटिल बैंडविड्थ, क्विकली रिएक्ट्स टू टोपोलॉजी चेंजेस। डेटाबेस में जितना भी आइटम है सबको नेबर्स में सेंड करना है, नेबर्स ट्रस्टेड होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स कैन बी यूज्ड टू अवॉइड अनडिजायर्ड एडजेसेंसी एंड प्रॉब्लम। OSPF प्रोटोकॉल यूज होता है। OSPF मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट।
ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में क्या होता है वो थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एक तरह से ये यूनिकास्ट मतलब वन सेंडर वन रिसीवर, ठीक है। यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये डेवलप किया गया था IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंट्रा डोमेन डिफरेंट डोमेन्स में यूज होने वाला, क्लासलेस को इसका मतलब क्लास ऐसा कुछ नहीं है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है। It includes a subnet of each route it knows about, thus enabling variable length subnet mask. ठीक है। This provide network admin with extra network configuration flexibility. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OSPF जो है वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। OSPF is implemented as a program in network layer using services provided by the IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम ISIS, ठीक है। ये भी एक तरह से लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जानते हैं OSPF प्रोटोकॉल को, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए OSPF जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिंक स्टेट के अंदर ही आता है, और लिंक स्टेट क्या है, यूनिकास्ट मतलब वन सोर्स वन सेंडर। तो फाइंड द बेस्ट पाथ, ठीक है। अभी हम लोग जितना भी प्रोटोकॉल में एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम्स का एक ही मकसद है, बेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो OSPF क्या है, किस तरह का प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। एंड बेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है। A link state routing protocol is a protocol that uses concept of triggered update. If there is a change observed in learned routing table, then updates are triggered only. Open shortest path first is developed by Internet Engineering Task Force as one of the interior gateway protocol, the protocol which aims at moving the packet within large autonomous system. It is a network layer protocol that works on protocol number 89 and add value 110. ठीक है, तो एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है ये। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है, OSPF यूज करने के लिए कुछ रूल्स या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला है सेम एरिया में लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। जहां भी राउटर्स है तो राउटर्स को सेम जगह में लोकेटेड होना चाहिए। राउटर आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सबनेट मास्क सेम नहीं होना चाहिए। हेलो एंड डेड टाइमर वो भी सेम होना चाहिए। स्टब एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो स्टब फ्लैग जो है वो मैच होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो मैच होना चाहिए। तो कितना तरह का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है OSPF, नल, प्लेन टेक्स्ट और MD5। तो OSPF मैसेजेस जो है, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे हेलो, डेड टाइमर, इस सब के बारे में बात कर रहे थे। तो OSPF मैसेजेस, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल का मैसेजेस क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। एक मिनट। तो पहला है हेलो मैसेज, ठीक है। दीज कीप अलाइव मैसेजेस यूज्ड फॉर नेबर डिस्कवरी एंड रिकवरी, ठीक है। हेलो मैसेजेस क्या काम करता है, नेबर डिस्कवरी, कौन कौन है नेबर, ठीक है। इसका जो लाइफ है, ठीक है, वो 10 सेकेंड का है, ठीक है। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, राउटर आईडी, हेलो, डेड, इंटरवल, एरिया। हम लोग बात किए कि OSPF जो है सेम एरिया का होना चाहिए, तो एरिया आईडी पता होना चाहिए। राउटर प्रायोरिटी, DR एंड BDR IP एड्रेस, ऑथेंटिकेशन डेटा। फिर नेक्स्ट है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, OSPF राउटर, रूट ऑफ द राउटर, टोपोलॉजी ऑफ AS और एन एरिया। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, if the DBD received has some more updates than its own DBD, then LSR is being sent to the neighbor. Link state update, ठीक है, LSU message containing details requested. Link state acknowledgement होता है, sent as the acknowledgement of LSU. Link state advertisement, to which adjacency have been formed. Hello timer sends hello message on an interface. डेड टाइमर हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे थे क्राइटेरिया में कि हेलो एंड डेड टाइमर सेम होना चाहिए। तो क्या होता है हेलो टाइमर, ठीक है। इंटरवल, एक इंटरवल होता है जिसमें कि हेलो मैसेज सेंड होता है, ठीक है। जनरली हेलो टाइमर कितने का होता है, 10 सेकेंड का होता है। डेड टाइमर
मतलब इंटरवल इन विच नेबर विल बी डिक्लेयर्ड डेड इफ इट इज नॉट एबल टू सेंड द हेलो पैकेट। ठीक है, नेबर को डेड डिक्लेयर किया जाता है। 40 सेकेंड्स बाय डिफॉल्ट। कौन कौन सा OSPF का एडवांटेजेस है? IPv4 एंड IPv6। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये भी प्रोटोकॉल्स होता है तो दोनों को सपोर्ट करता है। VLSM एंड रूट समराइजेशन, अनलिमिटेड हॉप काउंट्स, कितना भी टाइम्स कितना भी राउटर्स को कवर कर सकता है। ट्रिगर अपडेट फॉर फास्ट कन्वर्जेंस, रन ऑन मोस्ट राउटर्स। ठीक है, मैक्सिमम राउटर्स पे चलता है। क्लासलेस प्रोटोकॉल। OSPF कैन बी यूज इन सेवरल टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, किसमें यूज होता है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में यूज होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में यूज होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क में यूज होता है, NBMA नेटवर्क, OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, OSPF कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली उसके लिए OSPF जो हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले राउटर आईडी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, राउटर आईडी क्या होता है? आइडेंटिफायर फॉर द राउटर। फिर इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर OSPF प्रोसेसेस को क्रिएट करेंगे, फिर राउटर का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेजिग्नेटेड राउटर या बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कौन सा है। फिर OSPF ऑथेंटिकेशन को एनेबल करेंगे, फिर OSPF कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स था। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, राउटर आईडी। ठीक है, कुछ टर्म्स है, OSPF टर्म्स है। राउटर आईडी हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस। राउटर आईडी क्या होता है? ठीक है, किसका सबसे हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस होता है राउटर का। ठीक है, फिर राउटर प्रायोरिटी 8 बिट वैल्यू होता है। ठीक है, DR एंड BDR को इलेक्ट करने के लिए। फिर डेजिग्नेटेड राउटर, मिनिमम नंबर ऑफ एडजेसेंसीज। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, DR एंड BDR इलेक्शन। OSPF स्टेट क्या होता है? डाउन, डिफरेंट स्टेट्स होता है। डाउन कोई भी हेलो पैकेट्स रिसीव नहीं होता है। इनेक्ट हेलो पैकेट्स रिसीव होता है। टू वे बोथ द राउटर्स जो हेलो पैकेट रिसीव्स करता है। एक्सटार्ट्स नल DB एक्सचेंज्ड, exchange actual DBDs are exchanged, loading LSR, LSU and LSA are exchanged, full in the state of synchronization all information takes place, OSPF routing can begin after full state। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है यहाँ पर, फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग भी एक तरह का राउटिंग टेक्निक ही है। ठीक है, in which the source or node sends packet over each of the outgoing links। फ्लडिंग जो है सिंपल राउटिंग एल्गोरिथम सेंड्स ऑल पैकेट अराइविंग वाया ईच आउटगोइंग लिंक। ठीक है, सारा पैकेट्स को सेंड कर देता है except for the one which is arrived। Flooding algorithms are guaranteed to find and exploit shortest path to the sent packets as flood use each route in a network naturally। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लडिंग हम लोग देखते हैं, फ्लडिंग में क्या होता है, कितना तरह का फ्लडिंग होता है। डेटा पैकेट्स डू नॉट कंटेन नेटवर्क राउटिंग इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट। इनिशियली मतलब शुरुआती टाइम में क्या होता है, डेटा पैकेट के पास कोई नेटवर्क राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है या कौन कौन सा रूट है जिसके थ्रू डेटा पैकेट्स जा रहा है। ठीक है, तो जैसे राउटर एक राउटर को विजिट करता है हम लोग क्या बोलते हैं? हॉप कर रहा है। ठीक है, तो कितना हॉप काउंट एल्गोरिथम जो है उसको यूज किया जाता है। तो a packet attempts to assess all possible network pathway। ठीक है, जितना नेटवर्क पाथवे है सभी रास्तों में और सभी के थ्रू वो एक्सेस करने का कोशिश करते हैं जब तक कि वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच गया। However, packet replication is always a possibility। तो ऐसे हर जगह का पॉसिबिलिटी ढूंढना, हर जगह ट्रैवर्स करना। ठीक है, उससे क्या होता है? पैकेट रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप हो जाता है। To avoid communication delay and duplication, hop count and various selective flood algorithms are employed। Flooding can be used as a denial of service attack to take down network। तो ये DOS अटैक के तौर पर भी इसको हम लोग देख सकते हैं। Many unfinished server requests have been sent to the service। A flooding attack occupies the host memory buffer, making it impossible to make new connections।
रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क फ्लोटिंग देखते हैं क्या क्या है। कंट्रोल्ड फ्लडिंग है पहला। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टेक्निक्स टू मैनेज पैकेट ट्रांसपोर्ट टू द नेबरिंग नोड्स। कंट्रोल्ड फ्लडिंग एंड रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, all incoming data packets to its neighboring indiscriminately. Selective flooding, transmitting incoming packets on all possible paths. Advantages क्या है, easy to implement है, अगर पैकेट डिलीवर होता है तो इट विल बी डिलीवर्ड, एंड सिंस फ्लडिंग नेचुरली यूजेस एवरी पाथ, क्योंकि हर एक पाथ को ट्रैवर्स एक्सेस करना है। ठीक है, हाईली ड्यूरेबल, हायर नंबर ऑफ रूट्स फेल पैकेट फाइंड द वे टू गेट द डेस्टिनेशन। ठीक है, सब रास्ता अगर खोल दिया गया है तो कहीं ना कहीं रास्ता से पहुंच ही जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन। All nodes that are connected to each other directly or indirectly. Flooding always chooses the shortest course. Unless some efforts are taken to limit packet creation, flooding helps to generate unlimited number of duplicate data packets. Unauthorized and repetitive data packets could jam the network. Flooding एक तरह से नॉन एडेप्टिव राउटिंग टेक्निक है। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा पैकेट जैसे ही राउटर में आता है तो सारा आउटगोइंग लिंक्स में इसको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, 6 कोई तो कंसिडर करते हैं नेटवर्क, 6 राउटर्स इसमें कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी एफ ई। तो फ्लडिंग टेक्निक, अगर हम इसमें फ्लडिंग टेक्निक यूज करेंगे तो इनकमिंग पैकेट टू ए विल बी सेंट टू बी सी एंड डी। तो ए में अगर है, ए किससे किससे कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोई भी पैकेट जब ए में आता है तो उसको बी में भी सेंड कर सकते हैं, मतलब बी में भी सेंड करेंगे, ए में भी सॉरी सी में भी सेंड करेंगे एंड डी में भी सेंड करेंगे। बी किस में सेंड कर सकता है, सी को सेंड कर, हाँ, मतलब कोई भी पैकेट है तो उसको जितना से कनेक्टेड है उसमें सेंड कर सकते हैं। जो ए में आया, ए बी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली, तो बी को सेंड करेंगे, सी को सेंड करेंगे, डी को सेंड करेंगे। फिर बी जो है उसको सी में सेंड करेंगे और ई में सेंड करेंगे, क्योंकि सी से और ई से कनेक्टेड है। ठीक है, सी जो है, ठीक है, वो किससे किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है। अब आप बोलिएगा कि ए से भी कनेक्टेड है, लेकिन ए से तो आया ना पैकेट। ठीक है, पैकेट तो ए से ही आ रहा है, तो वापस से नहीं भेजेंगे, आगे आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। फिर डी जो है, डी में भी ए से ही आया है, डी सी को भेज सकता है, एफ को भेज सकता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ई जो है एफ को ही भेज सकता है। ठीक है, क्योंकि ए से बी में गया और बी से फिर ई में गया, तो ई अगर आगे बढ़ाना होगा तो एफ एफ में ही सेंड करेगा। ठीक है, एफ जो है, ठीक है, अगर ए से डी में आया और डी से एफ में आया, अगर ये वाला रूट फॉलो होता है तो एफ क्या कर सकता है, सी को सेंड कर सकता है और ई को सेंड कर सकता है। ठीक है, तो अनकंट्रोल फ्लडिंग, राउटर अनकंडीशनली ट्रांसमिट द इनकमिंग डेटा पैकेट्स टू ऑल, जितना भी नेबर्स है सबको सेंड कर देना। कंट्रोल्ड, इसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं कि किससे कहाँ तक सेंड कर सकते हैं, कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक भेजना है, तो उसके लिए सीक्वेंस नंबर कंट्रोल फ्लडिंग एक एल्गोरिथम है एंड रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग है। ठीक है, ये सब मतलब बात का बात है, ये सब सिलेबस में इतना नहीं है, बस नाम जानना है। Selective flooding does not transmit the incoming packet only to those paths which are heading towards approximity. Advantages, simple and easy to implement। ठीक है, राउटर को पता चल ही जाता है नेबर कौन कौन सा है। रॉबस्ट है, ठीक है, मतलब कोई भी एक राउटर खराब हुआ तो और दूसरा रास्ता भी है जाने के लिए। नेट नोड्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड और विजिटेड, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ही चूज करते हैं। लिमिटेशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स। ठीक है, अगर सपोज 2-3 रास्ता से घूम के आ गया, ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स हो सकता है। वेस्टफुल, सिंगल रास्ता तो बहुत है, ठीक है, लेकिन एक ही रास्ता जो है, सिंगल डेस्टिनेशन नीड्स द पैकेट, पैकेट तो एक ही को चाहिए, भले ही रास्ता कितना भी हो, तो वेस्टफुल हो जाएगा। नेटवर्क में भी क्लॉग्ड एंड अनवांटेड एंड डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स। फ्लडिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क, फ्लडिंग communication method where data packets are sent to all connected devices even if they are not intended recipients.
तो वही चीज बताया गया है इसमें भी, सेंडिंग डेटा, ब्रॉडकास्टिंग डेटा, रिसेप्शन, ठीक है। पहले डेटा को सेंड किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब सभी को, सभी जितना भी है सबको सेंड कर दो। डेटा रिसीव मतलब कौन कौन रिसीव कर रहा है। पैकेट इंस्पेक्शन, वो पैकेट उसी के लिए है या आगे फॉरवर्ड करना है, वो चीज। फिल्टरिंग, फिल्टर करना और किसके एड्रेस बेसिस पे। डेटा पैकेट प्रोपगेशन, ठीक है, आगे और सेंड करना। लूप प्रिवेंशन, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही डेस्टिनेशन, एक ही सोर्स में घूम रहा है पैकेट। किस लिए हम लोग यूज करते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए यूज करते हैं, अनाउंसमेंट एंड नेटवर्क डिस्कवरी, मल्टी कास्ट ट्री एस्टैब्लिशमेंट, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। फीचर्स, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब सबको सेंड कर देना, उसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। प्रायर नॉलेज, ठीक है, प्रायर नॉलेज का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एंड रॉबस्ट, यूनिकास्ट वर्सेस ब्रॉडकास्ट। पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंसी, बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होता है। अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, इतना सारा रास्ता है तो रास्ता ज़्यादा है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स यूज करना पड़ता है लूप प्रिवेंशन के लिए। सिक्योरिटी कंसिडरेशन, लिमिटेशंस, फ्लडिंग का क्या क्या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। नेटवर्क कंजेशन, कंजेशन होता है जैसे ट्रैफिक जैम होता है तो कंजेशन। बैंडविड्थ का वेस्टेज होता है। सिक्योरिटी रिस्क रहता है। रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है तो जब तक ट्रांसमिशन हो रहा है रिसोर्सेज कंज्यूम होगा। लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। यूनिकास्ट के लिए जनरली इनएफिशिएंट है। लिमिटेड कंट्रोल, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का कोई गारंटी नहीं है। लार्ज नेटवर्क में कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं सेंड कर देता हूँ पहले फ्लडिंग का, फिर ब्रॉडकास्टिंग का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग,
ठीक है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सपोज जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है या रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर कभी कभार आता है कि अगर हम लोग कोई चैनल मतलब चैनल नहीं देख पाते हैं तो लिखा लिखा हुआ आता है कि ब्रॉडकास्टर प्रॉब्लम या इस तरह का, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वेयर सेंडर सेंड्स डेटा टू रिसीवर्स साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे जितना रिसीवर्स है सबको डेटा सेंड करना। ऑल टू ऑल कम्युनिकेशन मॉडल, सेंडिंग डिवाइस ट्रांसमिट डेटा टू ऑल डिवाइसेस। जैसे टेलीविजन जो है, ठीक है, सपोज कुछ प्रोग्राम आ रहा है, स्पोर्ट्स का कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी टेलीविजन्स हैं जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, सभी को वो मैच या जो भी है प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है। या रेडियो है, ठीक है, रेडियो सबके पास है, ब्रॉडकास्टर एक ही है, तो सबको वो चीज रिसीव हो रहा है। तो वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में बी हाई लेवल ऑपरेशन इन अ प्रोग्राम, लाइक ब्रॉडकास्टिंग इन मैसेज पासिंग इंटरफेस, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम हो सकता है। या लो लेवल नेटवर्किंग ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग ऑन ईथरनेट, ईथरनेट मतलब हम लोग डिस्कस किए थे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथरनेट। ब्रॉडकास्टिंग इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। एक ब्रॉडकास्टिंग सेंडर है, यहाँ पे डिफरेंट, ये जो ब्लू कलर का है राउटर्स, एक्चुअली ये राउटर का सिंबल भी होता है, ठीक है। ये राउटर का सिंबल होता है, नेटवर्क में हम लोग इस तरह से राउटर का सिंबल यूज करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, डिफरेंट राउटर्स है। एक सेंडर ने एक मैसेज भेज दिया इस राउटर को, इस राउटर ने आगे तीनों राउटर को मैसेज भेज दिया। पहला वाला राउटर दो डिवाइसेस को मैसेज भेज दिया, दूसरा वाला राउटर दो डिवाइसेस को मैसेज भेज दिया, तीसरा वाला राउटर दो डिवाइसेस को मैसेज भेज दिया। रिसीवर्स इन द डोमेन, कौन कौन, ये जितना भी सिस्टम्स नीचे दिख रहा है, 6 सिस्टम्स नीचे दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, रिसीवर्स है, ठीक है। ये पूरा जितना सिस्टम्स दिख रहा है इधर, ये सारा का सारा रिसीवर्स है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, हेल्प्स टू अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब पैसा बचाना, ठीक है। वेयर अ कॉमन डेटा स्ट्रीम नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू ऑल बाय मिनिमाइजिंग द कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग ओवरहेड, it ensures better utilization of resources and faster delivery in comparison to several unicast communication, ठीक है। faster delivery, disadvantages, large amount of devices को accommodate नहीं कर सकता है, ठीक है। it does not allow personalization of message according to individual preference, ठीक है। जैसे हम लोग रेडियो है या टेलीविजन है, तो जो वो दिखा रहा है, ठीक है, हमको वही देखना होगा। अब उसको सीरीज सीरियल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं, सीरियल में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर का कपड़े का रंग ये होना चाहिए, वो नहीं होगा। जो है वो सबके लिए वही चीज है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन ऑफ मैसेज नहीं है, जो मैसेज सेंड हो रहा है सबको वो मैसेज रिसीव होगा। तो इन कंप्यूटर नेटवर्क देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। वन नोड टू मल्टीपल नोड, एक नोड से मल्टीपल नोड्स में, ठीक है। देयर इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। पहला है नोड टू नोड, यूनिकास्ट बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जैसे सेल फोन कन्वर्सेशन। मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आर मेड, इट इज कॉल्ड एज मल्टीकास्ट, ठीक है। तो एक सेंडर एक रिसीवर रहेगा तो इसको यूनिकास्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम मोबाइल फोन में जो हम बात करते हैं, एक ही जन बात करता है, एक जन कॉल करने वाला होता है और एक जन कॉल रिसीव करने वाला, एक जन डायल करने वाला होता है, एक कॉल रिसीव करने वाला होता है, एक ही होता है, ठीक है, सेल फोन कन्वर्सेशन, ठीक है। अब जब तक कि हम लोग ग्रुप कॉल या फिर वो चीज ना करें, अभी तो वो भी फीचर आ गया है, लेकिन जनरली एक पर्सन टू पर्सन ही होता है। व्हेन मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो जब बहुत सारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। मल्टी मतलब मेनी, कास्ट मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। द मैसेज इज रिसीव्ड बाय ओनली दोज हु होस्ट हु चूज टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीकास्ट ग्रुप, ठीक है। तो जो भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहेंगे सिर्फ उन्हीं को मैसेज मिलेगा, ठीक है। जैसे ग्रुप कॉल हो गया, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
सेंडिंग अ मैसेज टारगेटिंग अ नंबर ऑफ पीपल, जैसे जूम में मीटिंग हो रहा है तो जो ग्रुप में है, जो उस मीटिंग रूम में है, सिर्फ उन्हीं तक कम्युनिकेशन पहुंचेगा। वन नोट टू ऑल नोट्स ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट अलाउ मैसेज टू रिसीव बाय ऑल नोड्स, जितना भी नोड्स है, जितना भी डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क है, सभी को वो चीज मिलता है। ब्रॉडकास्टेड सिग्नल इज स्टॉप्ड एट लेयर 3। लेयर 3 कौन सा? नेटवर्क लेयर। A more technical example of broadcasting would be address resolution। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है। Whenever host need to resolve IP address corresponding MAC address, it will broadcast a signal asking who this IP address belongs to। तो यहाँ पर एक चीज है, सपोज ब्रॉडकास्टिंग मैसेज इस जगह एड्रेस रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। एड्रेस रिजॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है? सपोज हमको किसी को कोई चिट्ठी देना है, ठीक है, एंड मतलब सपोज मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में रोल नंबर्स है बच्चों का, ठीक है। तो सपोज कोई पर्टिकुलर रोल नंबर के लिए कुछ मैसेज है, उसके लिए चिट्ठी है। हम वो जो हम बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर कौन है, ठीक है, तो ये सभी बच्चे सुनेंगे ना, ठीक है। एंड फिर उसमें से जो पर्टिकुलर सपोज मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 10 कौन है, तो सभी जितने 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, सभी के पास ये मैसेज जाएगा कि रोल नंबर 10 को खोजा जा रहा है, ठीक है। तो रोल नंबर 10 का जो होगा फिर वो उसको उसके तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे जो उसके लिए होगा, ठीक है। तो whenever a host need to resolve IP address to its corresponding MAC address, it will broadcast a signal asking, ठीक है, सभी के लिए है ये वाला जो मैसेज है कि who this IP address belongs to, इसका है ये IP address, ये सभी को जाएगा। And this broadcasted signal is received by every single node on the network domain, ठीक है। Let us take example, तो यहाँ पे उसी का बस डायग्राम दिया हुआ है, कितने सारे कनेक्टेड है, ठीक है। जिसके लिए है ब्रॉडकास्ट करेंगे तो सबको ही वो चीज रिसीव होगा। Network A has IPv address, network address. Any host need to, then the host will use the address, ठीक है। तो सब कोई कनेक्टेड है, तो जिसके लिए है वो बोलेगा किसके लिए है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, फिर जिस जो रिस्पॉन्ड किया उसको सेंड कर देगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है।